इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मिल क्या रहा है? वो तो नहीं, थोड़ा समझे तो सही है, मिलता क्या है उससे? हमने खूब टेंशन ले लिया, खूब फियर पैदा हो गया, चिंता पैदा हो गई, सोसाइटी का प्रेशर आने लगा, फैमिली का प्रेशर आने लगा। अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। 2 साल निकाल दिए, 3 साल निकाल दिए प्रिपरेशन में, 4 साल निकाल दिए, 4 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। उस समय हमारा रिएक्शन कैसा होगा? तो ज़िंदगी हमारी है, दुनिया से हमें क्या लेना देना? हाँ, वो तो बोल करके चलते बनेंगे। और यदि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले भी लिया, अब रिजल्ट अनफेवरेबल आया सपोज, तो उस प्रेशर लेने से पर्पस कौन सा सॉल्व हो रहा है? इस बात को तो समझे। क्या हो क्या रहा है? हमने बहुत चिंता कर ली, कैसा होगा, कौन करेगा, कब होगा, कौन सा रास्ता है। अब जो है सपोज अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, तब दूसरा पाथ हमें सिलेक्ट करना है, दूसरा रास्ता अपनाना है। अब किसी हाईवे में आप ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, रोड बनना चालू है, बहुत लंबे आप निकल गए, अब रास्ता ही नहीं आगे, देन तो यूटर्न लेना ही पड़ेगा, लौट करके आना ही पड़ेगा। अथवा यूटर्न नहीं तो एक कर्व लेना पड़ेगा, घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ेगा, घूम करके बहुत जाना पड़ेगा, उसमें डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो डाइवर्जन है तो फिर डाइवर्जन चलना ही पड़ेगा, हाईवे को छोड़ करके दूसरे रास्ते पे गाड़ी बढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि हम सोचें कि देखो रोड खराब है, क्या है, ब्रिज ही टूटा हुआ है, पानी इतना गिर गया था, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो वहाँ बैठने से अच्छा है, सोचने से अच्छा क्या है? ठीक है, अब लेंदी है रास्ता, दूसरा है घुमाव वाला, तो चलो चलना तो पड़ेगा। अथवा यू टर्न लो, यू टर्न तो ले नहीं सकते क्योंकि आधी जर्नी हो चुकी है, बल्कि 70% जर्नी हो चुकी है। अब यू टर्न लेना तो और बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो उसमें भले ही लेंदी रास्ता हो तो घूम करके जाएंगे। अब जो हम सोच रहे थे वो नहीं मिला, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया फेवरेबल, तो चिंतित होने से, बैठ जाने से, हाथ पर हाथ रख करके टेंशन लेने से क्या होगा? दूसरा रास्ता क्या है? वहाँ सॉल्यूशन जो खोजने की बात है, ठीक था, ऑप्टिमम वही था, वो नहीं मिल पाया मुझे, और दूसरा चले, जिंदगी वहाँ समाप्त तो नहीं हो जाएगी। अब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगता है, उसकी लाइफ वहीं पे समाप्त जैसी हो जाती है, समझना। एक मरता तो नहीं है वो, लेकिन आनंद की दृष्टि से देखे तो मर जाता है वो। अब उसकी लाइफ में कोई आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं, चार्म नहीं, उत्साह नहीं, उमंग नहीं रहती है। अब वह लाइफ जीता नहीं है, घसीटता है। एक वजन आप कैरी करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो हेवी हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? उसे घसीटते हो। ट्रॉली में घसीटोगे बात अलग है। एक होता है कि हम स्वयं इजीली कैरी करके चल रहे हैं, और दूसरा जब हेवी लोड हो जाता है तो ट्रॉली ले लेते हैं और ट्रॉली में घसीटते हुए चलते हैं। अब जब ज़्यादा फियर, ज़्यादा चिंता पैदा हो जाती है, तो चलता तो तब भी है वो, लेकिन चलता नहीं है, वो घसीटता है अपनी जिंदगी को। घसीटने में कोई उमंग नहीं रहती, वहाँ तो सिर्फ मजबूरी रहती है। जिस
प्रकार से, जिस जिस तरीके से उसे काटना होता है, समय को आगे बढ़ाना होता है। अब रास्ता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, बोले चलो घसीटो। तो ऐसे घसीटने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लाइफ में आनंद से जीते नहीं, निश्चिंत होकर के जीते नहीं, पूरी जिंदगी अपनी घसीटते हुए निकालते हैं। नहीं निकाल रहे, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी अपनी लाइफ को घसीटता हुआ निकालता है। निकाल रहे हो कि नहीं? बहुत सारे ऐसे ट्रैक मिल जाएंगे कि बहुत सारी फील्ड होती हैं, किसी को किसी फील्ड में लेकर के चिंता होती है, उस ट्रैक को लेकर के, स्टडी को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, शरीर को लेकर के, रोग आदि को लेकर के। और कौन से होते हैं चिंता? किस बात को लेकर के भय पैदा होता है, चिंता पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। अब जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर चिंता करने से क्या? एक जगह बहुत अच्छा एक पोस्टर देखा था, एक फ्लो चार्ट बनाया था। कंडीशन नंबर 1, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ? आंसर था नो। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन नो नीड टू वरी। वेरी सिंपल, ठीक है ना? जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर चिंता की बात ही नहीं। तो वेरी सिंपल जो आंसर आया, नो नीड टू वरी। कंडीशन नंबर 2, सिचुएशन सेकंड, नहीं, आई हैव द प्रॉब्लम इन माई लाइफ। जिंदगी में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं। अब ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके 2 ऑप्शन और निकल कर आते हैं। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? आंसर आ रहा, हाँ, आई हैव द सॉल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। जिंदगी में मेरे प्रॉब्लम था, समस्या थी, प्रॉब्लम आ जाते हैं, और प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। जब सॉल्यूशन है फिर चिंता करने की आवश्यकता है। आंसर इज नो नीड टू वरी बिकॉज आई हैव द सॉल्यूशन। सिचुएशन 3, इसका सेकंड ऑप्शन, आई हैव द प्रॉब्लम बट आई डोंट हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। मेरे पास प्रॉब्लम है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस समस्या का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समाधान ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, समस्या ऐसी विकट है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगेन द आंसर इज देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग। यानी हर सिचुएशन में आंसर क्या आएगा? डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो एक सिचुएशन वो है कि कोई समस्या ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया टेंशन फ्री रहो, निश्चिंत रहो, आनंद से रहो। अब दूसरी सिचुएशन आ गई, नहीं, बहुत सारी समस्या आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सॉल्व भी हो जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं वो प्रॉब्लम। समय के अनुसार थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करने से, थोड़ा बहुत जुगाड़ जमाने से, इधर उधर हेल्प लेने से, एक दूसरे के से गाइडेंस लेने से, एक दूसरे से पूछने पर मेरे वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। जब हो जाते हैं फिर क्या चिंता करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। होती है ना बहुत सारी समस्याएं, हमारे हाथ में है ही नहीं वो। अब आपने एग्जाम हॉल में जाकर के पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है, अब इसके बाद जब कुछ आपके हाथ में था ही, जब है ही नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या आंसर? चिंता करें कि निश्चिंत रहे? डोंट वरी। तो
सिचुएशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, तो आंसर क्या निकल करके आ रहा है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है समझ में? अब हमारे साथ कैसा होता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको चिंता इस बात की कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरी लाइफ तो एकदम सीधी सीधी चल रही है, कुछ होता ही नहीं है ना? देखो उनका आंसर कैसा होता है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, मैं तो जब से देख रहा हूँ 20 साल निकल गए, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ लाइन में चल रही है, जैसे पहले था आज भी ऐसे ही, कुछ ऊपर नीचे होता ही नहीं, तो उसकी चिंता हो जाती है इसको। आप लोग कौन सी सिचुएशन को बिलोंग करते हैं पहले तो बता दो। हाँ, थोड़ा खड़े होकर के बोलना। हाँ, बताओ। प्रॉब्लम भी है, सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है, चिंता भी है कि नहीं है? 50% है भी। अब जब सॉल्यूशन है प्रॉब्लम की तो फिर चिंता क्यों? हमें तो बता दो। देव, मेरे मन में एक ऐसा फेयर रहता है कि जैसे कि सोल्यूशन है बट कॉन्फिडेंटली नहीं हो पाता कि वो सोल्यूशन ठीक है या गलत है, उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा वो रहता है। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज कॉन्फिडेंस नहीं है, अब हमने अपनी समझ के अनुसार से कर भी लिया, फिर इसमें दो प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगी, एक तो सही आएगी और एक गलत आएगी, है ना? दो संभावना निकल करके आएगी, हमने सही कर लिया, जब सही हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं लेना, और जब गलत हो ही जाएगा फिर क्या टेंशन लेना? जो होगा तो देखेंगे। थर्ड सिचुएशन, तीसरी जो सिचुएशन होती है एक, कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसकी चिंता सबसे ज्यादा है ना? इसकी चिंता है ना, अरे अब क्या होगा? वहां पे वो नो नीड टू वरी वाले कॉलम में नहीं फिट होता है, बस वो वरी वाले कॉलम में आ जाता है, चिंता वाले कॉलम में आ जाता है। अब कैसे होगा, फ्यूचर कैसा होगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं है, हंसेंगे तो नहीं, कमेंट्स तो नहीं कसेंगे, हाँ इतनी मेहनत की थी वो चली गई, व्यर्थ चली गई, वेस्ट हो गई, ऐसे भी कुछ आ जाता है। तो हम इस बात को एनालाइज करना सीखें, यदि निश्चिंतता से जीना है, आनंद से जीना है, तो हम बहुत सारी उन चिंताओं को पालते हैं जो हमारे वश में होती ही नहीं। 90% चिंता, 90% जो एंजाइटी उस थर्ड सिचुएशन की होती है, प्रॉब्लम है लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने बहुत मेहनत की, हाथ पैर मारे, इधर उधर देखा, रास्ता खोजा। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि चिंतित नहीं होना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ पैर मारना छोड़ दें, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना छोड़ दें, इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना। कोशिश भी करना है, अब कोशिश करते हुए भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, फिर क्या सोचना, अब मेरा भाग्य ही ऐसा, अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, मेरे कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है, पूर्व में ही मैंने कुछ ऐसा ही किया था। सुनना आसान होता है पर इंप्लीमेंट करना कठिन है। जीवन में अपनाना सरल है, कठिन है। सरल भी है और कठिन भी है। सरल तब हो जाएगा जब हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि मुझे कहाँ तक जुड़ना है, कहाँ से छोड़ना है, उसे कहाँ तक अटैच रहना है, कहाँ से डिटैच हो जाना है। और कठिन तब हो जाता है
जब हम अटैचमेंट को प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, अपने जुड़ाव को बहुत आगे तक खींचते हुए चले जाते हैं। समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिंदगी जो है चिंतित होकर के जीने की बात नहीं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें हमसे अधिक प्रॉब्लम होंगे, आप देखते होंगे, लेकिन फिर भी बड़े टेंशन फ्री रहते हैं। अब ऐसे उसे समझें, आसपास के माहौल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनके पास अधिक रहे, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम अधिक है, ज़्यादा आप कमाते हैं, वो कम कमाता है, फिर भी आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वो निश्चिंत रहता है। फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको ज़्यादा नहीं है अभी वर्तमान में, पर आपको ये टेंशन है कि भविष्य में कोई बीमारी ना हो जाए, और उसे डायबिटीज़ भी है, बीपी का भी वह शिकार है, डेली मेडिसिन खा रहा है। सुनो ना, अब ना आपको भी डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, और उस सामने वाले को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है, शुगर की भी बीमारी है, दिन में 2-3 बार वो गोली खाते रहता है, फिर भी वो आनंद से रह रहा है, और आपको ये चिंता है कहीं मुझे ये ना हो जाए कल बीमारी। देखना, यानी प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में उन्हें वर्तमान में ज़्यादा है, फिर भी वो अच्छे से रह रहे हैं, और आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन एक भय आपका यह है कि फ्यूचर में क्या होगा, आकस्मिक भय जिसे कहते हैं, भविष्य में क्या होगा। अभी तो बढ़िया शरीर है, 40 साल का हो गया हूँ, अभी कोई बीमारी नहीं है, ना हार्ट की समस्या है, ना बीपी की है, ना शुगर की है, स्ट्रेंथ भी बॉडी की अच्छी है, स्टेमिना में फर्स्ट क्लास है, मैं बहुत मेहनत भी कर पा रहा हूँ, ज़्यादा पसीना भी नहीं आता है, दुकानदारी भी अच्छे से कर लेता हूँ, सवेरे 8 से लेकर 10 तक लगे रहता हूँ, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब ये चिंता है, जैसे सुना पड़ोसी को उसको अथवा एक तीसरे व्यक्ति को बीमारी हो गई, अरे यार मैं तो रोज़ उसके साथ उठता बैठता था, बढ़िया मेरे साथ खाता पीता घूमता था, उसे कैसे लग गई बीमारी। अब उसे लग गई तो लग गई, लेकिन मुझे ना लग जाए अब। क्यों राजी, ऐसी होता है कि नहीं? हाँ, उसे तो हो गई, अब मुझे ना हो जाए, अब हो गई तो मैं क्या करूँगा, अरे जब होगी होगी। तो कुछ तो चिंता ऐसी है जिसे हम कहते हैं ना बेफिजूल की, अभी है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को पहले ही लेकर के आ गए। एक बहुत अच्छा कोटेशन हमने पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर डाइड एट 20 बट बरीड एट 80 ईयर्स। अधिकांश लोग दुनिया में मर तो 20 साल में ही जाते, 30 साल में ही जाते, लेकिन जलाए 80 साल में जाते। क्या कहा? अधिकांश लोग दुनिया में 20-30 की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन दफनाए 70-80 साल में जाते हैं। ऐसे वो कौन से लोग होते हैं जो उन प्रॉब्लम को पहले ही खींच करके लेकर के आ जाते हैं, जो भविष्य में होने वाले हैं, अभी कुछ नहीं उनके साथ, हाँ भविष्य में घटेंगी। अरे दुनिया के साथ घट रही है, बीमारी आ रही तो आएगी, उसमें क्या परेशानी है, शरीर है तो लगेगी बीमारी, संबंध है तो संबंध में उतार चढ़ाव होगा, कोई परेशानी नहीं है, बिजनेस है तो बिजनेस में भी नफा नुकसान होता रहेगा, जॉब है तो जॉब में भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी सैलरी बढ़ जाएगी, कभी बॉस इस प्रकार का मिल जाएगा। तो किसी भी फील्ड में हम रहें, संसार इसी का नाम है, उतार चढ़ाव का ही नाम तो संसार है। और यदि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रेट हाईवे की भांति हो, जैसे यमुना एक्सप्रेस की भांति हो, तो यहाँ होता नहीं है संसार में, रियल लाइफ में कभी नहीं होता ऐसा। तो यहाँ तो बहुत सारे टर्निंग वाले रास्ते रहेंगे, बहुत सारे मोड़ रहेंगे, उतार रहेंगे, चढ़ाव रहेंगे, घाटियाँ रहेंगी, वादियाँ रहेंगे, जंगल मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेंगे, लोग मिलेंगे, गाड़ी खराब होगी। प्रैक्टिकल तो यही होता है। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ये अपेक्षा लग करके चलते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल स्ट्रेट उस एक्सप्रेस वे की भांति हो, जिसमें सामने से भी कोई ट्रैफिक नहीं हो। तो और कुछ लोगों की लाइफ एक्सप्रेस वे की हाथी होते हुए भी
एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके साथ। एक्सप्रेस वे में एक्सीडेंट नहीं होते क्या? होते हैं, जबकि वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ना सामने से प्रॉब्लम आ रहा है, ना रोड का प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी एक्सीडेंट क्यों हो जाते? तो वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही खींच करके ला लेते हैं। अरे 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो बीमारी हो जाएगी, बीपी की शिकायत हो जाएगी, डायबिटीज़ की शिकायत हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाएगा। और आजकल तो कैंसर की बहुत घटनाएं सुनने में आ रही हैं। अब मेरे पड़ोसी को ही, मेरे फ्रेंड को ही हो गया, 40 साल का था, माउथ कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई, सर्वाइकल हो गया, लिगामेंट में प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन की समस्या होने लगी, और कौन कौन सी प्रॉब्लम होने लगती है, कौन कौन सी बीमारी, एन नंबर ऑफ बीमारीज हैं जिनकी संख्या नहीं, पता नहीं, काउंटिंग नहीं, इतनी सारी प्रकार की बीमारियां। अभी हमें कुछ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो ना जाए। कौन सी चिंता हमें जी रहे हो आप लोग? सिचुएशन नंबर 1, 2 और 3, और इससे भी अच्छी अलग कुछ नहीं है अभी, फिर भी कहीं कुछ ना हो जाए भविष्य में, एक वो एंजाइटी का लेवल होता है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है बताइए अब, जिंदगी को कैसे जीना? जिंदगी में उसे ला सकते जो हम कह रहे हैं। डिफिकल्टी कहाँ हो रही बताओ? अब रियल लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? जो कहा जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? नमोस्तु महाराष्ट्री। इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना बेसिकली सराउंडिंग्स की वजह से ही आता है। वो जो प्रेशर होता है, अगर हम उसे कर लेते हैं, मतलब झेल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर नहीं हो पाता तो वो चिंता अपने आप आ जाती है। फ्यूचर को लेकर शायद हम खुद ले लेते हैं। तो उसकी चिंता करने से हो क्या रहा जो हमारे हाथ में ही नहीं है? एक वो होता है ना, ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हैं कि ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर वो आ जाती है। आ जाती नहीं, हमारी कमजोरी है मन की, हमारी सोच की कमी है। हमने सही तरीके से उसे एनालाइज ही नहीं किया, समझा ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सबकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, हम तो जानते हैं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे ही, लेकिन 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक वो प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में होता है, एक वो प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही नहीं है। जब सॉल्यूशन है तो भी टेंशन नहीं करना, डोंट वरी, और जब सॉल्यूशन ही नहीं तो फिर क्या टेंशन करना, जो होगा सो देखेंगे। अब वो सोल्यूशन तो है, वो सोल्यूशन अच्छी तरह से वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो फिर भी टेंशन फ्री, और नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं है। तो नहीं करेगा तो क्यों नहीं कर रहा? हाँ, ये चिंता नहीं है, ये तो सही पाथ को खोजने का रास्ता है। अब सही वे क्या होना चाहिए? अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचें इसका कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, अल्टरनेट नंबर ABC, प्लान नंबर ABC। यदि ये हुआ तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, B हुआ तो इस प्रकार से, C हुआ जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर। बट ऐसा हो नहीं पाता ना, तो वही तो करना है, तो वही तो नहीं हो पाता। इस कारण नहीं हो पाता, हम बहुत जल्दी मैदान छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं। जितना हम चिंतित होते रहेंगे, जितनी चिंता बढ़ते चले जाएगी, हमारे अल्टरनेट जो हैं वो समाप्त होते चले जाएंगे, और निश्चिंतता से हम सोचेंगे तो कहीं ABC हमें अवश्य मिलता चला जाएगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखना, हम ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, तो चिंता नहीं करने का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा, नियम से हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही, समाधान मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और जैसे ही हम चिंतित हो जाते हैं तो हम अपने माइंड को पूरा ब्लॉक कर लेते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करने से, कुछ भी नया सोचने से, कुछ भी अच्छा सॉल्यूशन सोचने से हम ब्लॉक कर लेते हैं।
हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो है उसी चिंता में जा रही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस चिंता का जो है, एंग्जाइटी का है, अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारे एफर्ट जो हैं उसी में जा रहे हैं। और जब एफर्ट्स उसमें चले जाएंगे तो कुछ भी कंस्ट्रक्टिव आएगा ही नहीं, जो भी आएगा वो डिस्ट्रक्टिव ही आएगा। तो शांति से बैठ करके सोचेंगे तो नियम से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव उसमें निकल करके अवश्य आता है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इस बात को समझने की कोशिश तो करें। हम उल्टा ही लेकर के चलते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जिसके पास पेशेंस होगा वही व्यक्ति निश्चिंत रह सकता है। पेशेंस वाला व्यक्ति ही डिसाइड कर सकता है मुझे यहां से डिटैच होना है, यहीं तक मुझे अटैच रखना अपने आप को, इसके बाद मुझे छोड़ देना है। जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो इंडल्ज हो जाएगा, उसी में चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। यदि प्रॉब्लम आता है लाइफ में, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, सिचुएशन एक है कि हमने कोई पेशेंस पूरा खो दिया है। पेशेंस खो दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम पेशेंस रखें, ठीक है, नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स कम आए, तो धैर्य रख करके दूसरा रास्ता तो हम खोजें। अब आप कह रहे कि वो टेंशन हो ही जाता है, चिंता पैदा हो ही जाती है, जो इम्पेशेंट होता है उसी को होती है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि पेशेंस रखना सीखें। जो पेशेंस रखता है वही वैराग्यवान हो सकता है, वही थोड़ी थोड़ी बातों में उलझेगा नहीं, उबलेगा नहीं, बौखलाएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। शांति से बैठ करके उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही बात? कहने में सुनने में थोड़ा आसान लगती होगी, पर जिंदगी में अपनाने में कठिन नहीं, भले ही अभी तक कठिन लगती होगी, लेकिन इस डायरेक्शन से चलना शुरू करेंगे तो अवश्य धीरे धीरे हम देखना वहां तक पहुंच जाएंगे। उन लोगों को देखा करो जिनके पास हमसे अधिक प्रॉब्लम है, फिर भी वो कैसे निश्चिंत रहते हैं अपनी जिंदगी में, उस तरीके को देखना। उन लोगों को देखने से अभिप्राय इतना ही है कि वो कौन सा पाथ एडॉप्ट करके चलते हैं, कौन सा रास्ता अपना करके चलते हैं। सही ज्ञान तो यही है, सही रास्ता तो यही है, सही तरीका यही है। इतना पढ़ लिख लिया, इतना समझ लिया, लेकिन यही नहीं सीखा तो क्या सीखा फिर? कठिन है बहुत। क्यों? कहाँ कठिनाई हो रही है इसमें बताओ? कहाँ कठिनाई हो जाती? किस किस को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बताना। अब प्रॉब्लम बताओ अपने। नमस्ते महाराष्ट्री। इतनी मेहनत करने के बाद वो फिर छोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, कुछ इतने महीनों से उसमें लगे हुए हैं एग्जाम के। इतने महीनों से? हम तो बोले इतने सालों से लगे हैं, सपोज 4 साल लगे हैं अब एग्जाम। अब नहीं हुआ तो क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे? इतने टाइम से लगे हुए तो एक रहता है कि नहीं रहता है। हमने सोचा था कि होना चाहिए, भावना यही थी, कामना भी यही की थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ देन क्या? तो क्या करें? जिंदगी समाप्त कर दें? प्लान भी रखते हैं बट नहीं, जिंदगी समाप्त कर दें, सुसाइड कर लें, अथवा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, कोमा में चले जाएं, तो क्या रोते रहें? अब रोते ही रहें, आंसू ही बहाते रहें हमेशा? पर जब तक रिजल्ट नहीं आता माइंड में रहता है कि क्या होगा। हाँ क्या होगा ठीक है, लेकिन चिंता क्या करना? अब जो होगा सो होगा, कि जो हमारे हाथ में नहीं, अब क्या होगा? हमारे हाथ सोचने से हो क्या रहा है? कुछ भी तो हो नहीं रहा ना। जब हो ही नहीं रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या सोचना? क्यों ना उस पीरियड को कुछ अच्छा यूटिलाइज किया जाए, दूसरी तैयारी की जाए। जो IAS वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मेंस देख करके फिर से प्री की तैयारी शुरू करना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों भाई? बोले यदि नहीं हुआ तो फिर से तैयारी करो। अब जिनके
लास्ट अटेम्प्ट है, जब नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन खोजना शुरू करो। नहीं, अब बोले हम 5 अटेम्प्ट दे दिए, 6 अटेम्प्ट दे दिए, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो कुछ तो ऐसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। अब आपने इंजीनियरिंग की है, MBA कर लिया, अब जॉब ही नहीं लग रहा है, तो क्या करें? ठीक है, ट्राई करो, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, फिर क्या करें? और ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे रख कर के बैठ जाओ? नहीं ना, दूसरा कुछ सोचो। और ये चिंता नहीं करना कि लोग क्या बोलेंगे, हमने इतना पढ़ करके। अरे तो समझना कि हमारे भाग्य में कुछ और लिखा है। बिजनेस होगा, कुछ और कर लेंगे, छोटा बिजनेस शुरू कर लेंगे, क्या परेशानी? क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जब इतना पेशेंस रख कर के कुछ करेंगे तो अवश्य कहीं ना कहीं से मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, रास्ता हमें मिलेगा ही। और यहां पेशेंस खो दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम समय से पहले मर जाएंगे। समय से पहले ही अपने आप को खो देंगे, और अधिकांश लोग समय से पहले अपने आप को खो देते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मरते तो 80 साल में हैं, नहीं दफनाए तो 80 साल में जाते हैं, लेकिन मेंटल डेथ उनकी तो पहले ही हो जाती है। फिजिकल डेथ तो बाद में होती होगी, लेकिन मानसिक रूप से जब अवसाद में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, वो एज गुड एज मरा हुआ ही है, ऐसा ही मान करके चलना। क्योंकि चिंतित व्यक्ति के भीतर कभी आनंद नहीं होता है, प्रसन्नता नहीं रहती है, चाम नहीं रहता है। और जब आनंद नहीं जीवन में, तो जीवन भी जीना, वही जीवन भी कोई जीवन होता है? ये जीना भी कोई जीना है? हाँ हाँ बोलो। हमारे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है वो बहुत सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, और हमें उस समय चूज़ करने में टेंशन हो रही है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर एक अल्टरनेटिव चूज़ किया तो शायद पूरे पाथ चला जाए, ऐसा भी रहता है हमें। तो उस यदि हम अल्टरनेटिव को कैसे चूज़ करें? चूज नहीं कर पा रहे हैं तो जिसमें मास्टर है उससे गाइडेंस लें। अब आपको कोई ऐसा मास्टर नहीं मिल रहा है, फिर कहीं ना कहीं तो कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। जंगल में यदि भटक जाते हैं, 4 रास्ते दिख रहे हैं, चुपचाप बैठने से अच्छा है ट्राई करो, कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई भी नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है पहली पगडंडी गलत निकले, ठीक है, उस समय मार कर लिए, अपन दूसरी। तो एक अल्टरनेटिव चुनने के बाद लौट के थोड़ा ना आ सकते हम एक, तो क्या बैठे रहना का उसका सोल्यूशन है? चॉइस फिर रहती नहीं है। अगर हमने एक वे को चूज अडॉप्ट कर ही लिया है तो फिर तो जो और 3 चॉइस थी वो तो चली ही गई हमारे पास अच्छा से। ठीक है, बहुत आगे बढ़ के चली गई तो फिर वो घूम फिर करके आएगा, और क्या होगा। पर डायरेक्शन सही चुनना, बस इतना याद रखना। पगडंडी भले ही थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, चल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सही चुनना। बस दिशा हमारी सही होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में बढ़ना है मुझे, यहीं से रास्ता निकलेगा मुझे डायरेक्ट, मेरी मंजिल जो है पूर्व में ही है। तो भले ही पगडंडी ऐसी घूम फिर करके आ रही हो, लेकिन दिशा हम सही सिलेक्ट कर लेंगे तो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। समझ रहे हो? क्या डाउट है? और क्या कंक्लूजन क्या निकला? डोंट वरी, बी हैप्पी। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी चिंता नहीं करना, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी है तो फिर क्या चिंता करना। और तीसरी सिचुएशन में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन नहीं है तो भी क्या चिंता करना, जो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो जब तक जियो फर्स्ट क्लास जियो, आनंद से जियो, जब भविष्य में जो होगा देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्यूचर के लिए अपने वर्तमान को हम क्यों खोए, भविष्य के लिए वर्तमान के आनंद से हम क्यों वंचित रहे। बीमारी 50 साल बाद होना है तो 40 साल में क्यों चिंता करके हम अपने अंदर ही अंदर घुलते चले जाए। अब 10 साल बाद बीमारी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जब होगी तो तब सहेंगे कष्ट को। अभी तो नहीं हुई है ना बीमारी, तभी शरीर फिट है, अच्छे से रहे, और अंदर से फिट रहेंगे तो हो सकता है वो बीमारी और भी डिले हो जाए।
हो सकता बीमारी आए भी ना। और चिंतित पहले से हो गए, मन को पहले से कमजोर बना दिया, फियर पहले से पैदा हो गया, तो जो 10 साल बाद आने वाली थी वो 2 साल बाद ही आ जाएगी। इस बात को भी समझने की कोशिश करें। चले, टाइम हो गया, चिंता छूट जाएगी, भय से ऊपर उठ लोगे। अभी ये वाले भय हैं, लेकिन दूसरे भय जिनकी हम बात कर रहे थे, नियम का भय, पेरेंट्स का भय, बड़ों का भय, गुरु का भय, वो अच्छा भय माना जाता है। वो हमें गलत ट्रैक से हमेशा बचाता है। चले, एक ही वाला भजन पढ़ा करो, बहुत अच्छा है महाराज जी। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ये इसी में निश्चिंतता का सूत्र है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।